कुएं के पास जाता है और कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और आप सभी को मैं अपना परिवार मानता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे कर्म अच्छे हैं, भरोसे लायक हूँ, तो भरोसा करिए और आइए हम सब मिलके व्यापार करें, साथ मिलके व्यापार करें। ये देख रहे हैं ना सर, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन लोगों का जो फोटो है भाई हमारे बचे हुआ समय ही हमारा फोटो डिसाइड करेगा कि हमारे बच्चे ऊपर लगाएंगे यानी अपने सर के ऊपर लगाएंगे या कोने में रखेंगे, कहाँ रखेंगे। जो हम सभी का बचा हुआ समय है यही डिसाइड करेगा। आगे आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, एन नारायण मूर्ति का नाम आप लोग सुने हैं भाई। ये भी अरबपति के घर से पैदा हुए थे। बच्चे भी है, बच्चे भी बोले एन नारायण मूर्ति। देख रहे हैं ना, ये एन नारायण मूर्ति के बारे में कौन जानता है? कोई जानता है तो बताए, हाथ उठाए। एन नारायण मूर्ति के बारे में कोई जानता है तो हाथ उठाए थोड़ा सा। कोई नहीं जानता क्या? यहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एन नारायण मूर्ति पता है? एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक हैं, जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में से एक इन्फोसिस है। टाटा और इसका लगभग टक्कर, टीसीएस और इसका टक्कर चलते रहता है। तो इन्फोसिस के संस्थापक हैं ये, और ये जीरो से इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान क्या है? सोच और सफलता का बहुत गहरा नाता होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उस लेवल का सोचिए और देखिए, एक जीरो से इस लेवल पे पहुंचे हैं। बाकी बगल वाले को तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो। बगल वाले जो हैं बाबा रामदेव, ये भी तो अरबपति के घर से पैदा हुए थे ना सर, जीरो से हुए हैं ना ये। तो बाबा रामदेव जी हैं। अब बाकी नीचे तो देख ही रहे हैं वो कौन है कि नहीं सर? बच्चे हैं सब। तो मतलब नीचे तो आप देख ही रहे हैं, ये भी किस परिवार से निकल के आए हैं और देखिए देश के कितने बड़े व्यक्ति बने हैं। तो एक आम इंसान ही तो थे जो यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ाइए सर। नाश्ता में कॉफी। बाकी ये तो आप देख रहे हैं ऊपर एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री है भाई, जो उन्होंने मेहनत किया, जो विरासत दिया परिवार के लोग संभाल रहे हैं। तो देखिए रहे ना ऊपर कौन है? ये धीरू भाई अंबानी है, जो कि उनकी कहानी है। जो पहला व्यवसाय था भजिया बेचने का व्यवसाय था, यानी पकौड़ी बनाते थे। पकौड़ी बेच के आज देखिए मतलब सपना था, और आज कहां से कहां वो पहुंचे। ईश्वर ने उनको भी उतना ही समय देके भेजा, जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको उतना ही समय देके भेजा है। बस सोच का अंतर था, विचारों का अंतर था। तो धीरू भाई अंबानी बन गए। अब बाकी हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनको भी ईश्वर उतना ही समय देके भेजा था, जितना हम लोग को दे के भेजा, चाहे इनको देके भेजा। अगली स्लाइड पे चलिए। भारत के रतन टाटा फैमिली ट्री, ये तो देख रहे हैं ना आप लोग। लगभग 200 वर्ष हुआ इस कंपनी को चलते हुए, स्टार्ट हुए। और सबसे पहले इनके जनक थे जमशेदजी टाटा। भाई आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर रियल में माहौल मिले तो आप सभी के बच्चे भी यहाँ आके बोल सकते हैं, लेकिन उनको माहौल देना पड़ेगा, उनको सजाना पड़ेगा। वो आके हमारी जगह पे बोलेंगे, लेकिन इन बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये जमशेदजी टाटा जो थे, इनकी भाई पारसी फैमिली के लोग हैं। ईरान से शायद ये लोग आए थे वहां से। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, गूगल में जाके आप सभी सर्च कर लीजिएगा कि पारसी कम्युनिटी
और जैन कम्युनिटी, दो ऐसी कम्युनिटी है जिनकी देश में जो जनसंख्या है 1% से ज्यादा नहीं है। 1% से ज्यादा नहीं है। आप लोग सर्च मारिएगा इस चीज को, पारसी और जैन कम्युनिटी। एक बार जैन कम्युनिटी का सर्च मार लीजिएगा, कितना परसेंटेज देश में उनकी जनसंख्या है और जैन कम्युनिटी का कितनी परसेंटेज है। आप देखेंगे कि 1% से ज्यादा नहीं है। लेकिन देश में जो सारा टैक्स कलेक्शन होता है, सारा टैक्स कलेक्शन होता है, अकेले ये 1% 50% की भागीदारी करते हैं। 50% की भागीदारी करते हैं और बाकी 99% 50% की भागीदारी करते हैं। ये कैसे है? सिर्फ सोच की देन है, सिर्फ विचारों की देन है। क्योंकि जो पारसी कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है, ये हमेशा व्यापार में, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ अगर हम लाल पानी रखेंगे तो लाल देखेंगे, लाल सोचेंगे, उसका रिजल्ट भी लाल होगा। अगर यहाँ हरा पानी रखेंगे तो हरा देखेंगे, हरा सोचेंगे, उसका रिजल्ट भी हरा होगा। तो ये इन लोगों के विचार होते हैं, इन लोगों की सोच होते हैं। और ये कम्युनिटी सिर्फ व्यापार नहीं देती अपने बच्चे को, ये भी बताती है तरीका कि किस तरीके से हमने व्यापार में सफलता पाई, वो तरीका दे के जाते हैं। अगर वो तरीका नहीं मिलेगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। मन में तो था कि आगे बढ़ना, प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हम एक चीज हमेशा बोलते हैं कि हम हमेशा कहते हैं प्रतिभा, प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और मैं कभी फेल होता हूं तो कभी बाहर नहीं ढूंढता, खुद के अंदर ढूंढता हूं। एक शादी में हम गए अपने यहाँ, वहां अपने गोरखपुर की तरफ, वहां एक जमीन का अवसर मिला, वो लोग बेचना चाहते थे। मित्रों ने सहयोग लिया, वहां से मैं काम स्टार्ट किया। पहले प्रोजेक्ट पे मुझे लाभ मिला क्योंकि पार्टनरशिप में था, दूसरे पे मेरा नुकसान हुआ, तीसरे पे नुकसान हुआ, चौथे पे नुकसान हुआ, पांचवें पे नुकसान हुआ, छठा पिलखुआ में आज भी नुकसान हुआ है। मिश्रा साहब है, इनके नाम से भाभी है, इनके नाम से 150 गज का प्लाट रजिस्ट्री हुआ, वहां भी मेरा नुकसान हुआ। सातवां ये प्रोजेक्ट हुआ कि जहां पे मैं लिया। और जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो जो लोग, जिन लोगों से मैं प्लाटिंग सीखा था, वो लोग आते थे तो बोलते थे तुम बर्बाद हो जाओगे। यानी इस तरह से मैं काम कर रहा था भाई अच्छे तरीके से, तो बोलते थे तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन मुझे पता था कैसे करना था। और जब लौट के आया था तो 65 लाख रुपया कर्जा भी था मेरे ऊपर। जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया सारा कर्जा का पैसा था। तो दो ही ऑप्शन था, या तो सुसाइड करें और नहीं तो वापस नौकरी ज्वाइन करें। नौकरी से कर्जे नहीं मिट पाते, तो कहते कि भाई सुसाइड तो करेंगे नहीं, नौकरी में नहीं करेंगे, करेंगे तो बिजनेस करेंगे। और फिर कदम उठाया और यहाँ से चलना शुरू किया। और आप सभी लोगों का साथ मिला तो आज देखिए कारवां कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 2017 में नहीं 18 में मैंने फोन किया बिग ब्रदर कंपनी के एमडी को। शाम का टाइम था कि सर गुड इवनिंग। वो फोन उठाया, गुड इवनिंग, कौन? हम कहे सर अशोक कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। तो कौन अशोक कुमार शर्मा? कहे बद्दी और जबलपुर का जो प्रोजेक्ट मैं किया। अच्छा अच्छा, अशोक कुमार शर्मा बोल रहा। हाँ अशोक बोल। तो हमने बोला सर आपकी प्रेरणा से मैंने एक ऑफिस बनाया, ये वाला ऑफिस जो आप लोग देख रहे हैं, कि इसकी एक ओपनिंग कराना चाहता हूँ आपके हाथों से। लेकिन वो बोले अरे मैं कौन होता हूँ, तुम अपने मेहनत से आगे बढ़ो। मैसेज तो क्लियर हो गया कि हमें पीछे कर दिया, तभी फोन किया। क्योंकि उस साल मेरा टर्नओवर लगभग 4.5 करोड़ का था, जो उसको 2.5 से 3 करोड़ का उसका था, उसको पीछे कर दिया। तो ये मेरा मिशन था, उसको पीछे किया। फिर बिजनेस करते करते आज के डेट में लगभग मान के चलिए टर्नओवर 8 से 10 करोड़ या 12 करोड़ के नियर अबाउट अब टर्नओवर चल रहा है सारे प्रोजेक्ट को मिला के। और निवेश भी आ रहा, बढ़ते जा रहा है। जीवन बड़े अच्छे लाइफ पे चल रही थी, एकदम स्मूथ चल रही थी। लेकिन आज से 2 साल पहले 2 जुलाई को, यानी ये जुलाई नहीं, उसके पिछला जुलाई को, यानी हमारा उसके पिछले जुलाई, ये जो जुलाई बीता है ना, यानी हमारा 41 साल की उम्र पूरी हुई है। उससे पिछले वाली जुलाई 40 साल की उम्र। तो मैं बोला कि यार कंफर्ट लेवल में हम लोग जी रहे हैं। आप सबके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, कंफर्ट लेवल में जिएंगे तो कंफर्ट ही विकास होगा। लेकिन कंफर्ट लेवल से बाहर निकलेंगे तो कहते हैं कि जो इंसान अपने काम को समय सीमा में बांध लेता है उसका विकास हमेशा सीमित होता है। जो इंसान अपने काम को समय सीमा में नहीं बांधता उसका विकास हमेशा असीमित होता है। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूं, अपने लिए नहीं। तो अब ये हुआ कि भाई कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है।
अब मिशन एक नया रखते हैं। ये मिशन मैंने बनाया कि अब मिशन मेरा है 400 करोड़। तो एक बार मैंने बिग ब्रदर को चैलेंज दिया था कि उसको पीछे करूंगा, तब लोगों को ये लगता था पागल है, लेकिन अब जब 400 करोड़ का टारगेट रखा हूं तो वही लोग जो पहले के लोग थे आज बोल रहे हैं कि अगर बोल रहा है तो हो ना हो पूरा कर देगा। अब ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, और उसी का प्रयास है। अब कहते हैं ना कि जब किसी भी काम की स्टार्ट होती है तो सबसे पहले घर की देवता की पूजा की जाती है। हर लोगों के अंदर एक ईश्वर का अंश है, ईश्वर का वास है। इसलिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं और आप लोगों से कह रहा हूं कि आइए हम सब मिलकर व्यापार करें, आइए हम सब मिलकर व्यापार करें। उस योजना के तहत काम कर रहा हूं। इससे पहले थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा। 122 की मीटिंग दिखाइए, थोड़ा सा क्लिप दिखा दीजिए। ये आप लोग देखिए कि जिस बंदे से मैं 122 श्रमिक कुंज में मेरा एक फ्लैट है, 2014 में मैं एक मीटिंग किया था और वहां बोला था कि एक मिट्टी के अंदर एक बीज डालना चाहता हूं। उसकी स्टार्टिंग थी मैं कि मिट्टी के अंदर बीज डालना चाहता हूं, तो इस रूप में मानता हूं। मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से करिए, फुल कर। अब वैसे काफी विलंब हो चुका है और आप रोक दीजिए, सब लोग आए, रोक दीजिए। सर ये 122 में मैं रहता था श्रमिक कुंज में। हमारी क्षमता नहीं थी कि इस तरह से हम प्लाट खरीद के मकान बना लें, ये भी समझ जाइए। मैं होशियारपुर सेक्टर 51 में 2 कमरों के रेंट पर आता था। लगभग 35 लगभग 7,000 रुपये किराया देता था। एक किचन था, 2 रूम था। मिश्रा साहब ने हमें बुलाया 122 में। मिश्रा साहब का खुद का वहाँ पे आवास था, किराए पे बुलाया। हम आए थे वहाँ रहने के लिए। जब आए तो लगता था कि नोएडा का लास्ट है ये हिंडन नदी का पुल नहीं बना था। 71 से आगे सिंगल रोड था, डबल रोड नहीं था। तो मिश्रा साहब यहाँ बुलाए और यहाँ आने के बाद हमने प्लानिंग चली रही थी हमारी। तो ये सब लोग जितने लोग हैं 122 के लोग हैं, इन लोगों की मैं एक मीटिंग रखा और अपनी बातों को रखा कि सर मैं एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ, एक मिट्टी के अंदर बीज लगाना चाहता हूँ, आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ के इसमें के लोग थे जिन लोगों को ये सोच थी कि बस ऐसे ही बोलना हो नहीं पाएगा। आगे बढ़िएगा सर जी। लेकिन अभी मुश्किल से 6 महीने पहले जब ये हुआ कि मुझे मिशन अब 400 करोड़ का है, तो सारे लोगों को बुलाया हूँ ऑफिस में, सबको सम्मानित किया हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे इसमें, ये देख रहे हैं सर, ये एक 122 के बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं जिनको मैं दिखा रहा हूँ ये, और ये भी 122 के BR पब्लिक इंटर कॉलेज के लोग हैं। थोड़ा सा चला दीजिए क्लिप को। सर बहुत अच्छा लगा मुझे, आप सभी का धन्यवाद है। और सर मैं बताना चाहता हूँ, एक बार 2014 की बात है जब हम नौकरी कर रहे थे, तो मेरे अंदर ये सपने थे कि कुछ अलग करना है। और नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी, बढ़िया नौकरी थी। लेकिन क्या है ना कि जीवन सीमित समय के लिए मिला हुआ है। जितना अंकल आपको मिला हुआ है उतना ही हमको मिला है, यहाँ सबको मिला हुआ है। और ये मन में था शुरू से कि एक इतिहास बना के मरना है, एक इतिहास बना के मरना है। अभी पवन जी बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, सुख की बात कर रहे थे कि इससे में सुकून है। और ये बात सही है, सबकी तलाश यही है कि सुख, शांति और परम आनंद मिले। उसी के पीछे हम और आप सारे लोग दौड़ रहे हैं, और उसी की तलाश में हम भी लगभग यहाँ तो 900 किलोमीटर दूर से हम भी आए हैं यहाँ पे, उसी तलाश में कि भाई धन मिले तो धन से संसाधन हो गया, संसाधन से सुख मिलेंगे, और जब सुख मिलेगा तो आनंद मिलेगा। लेकिन आनंद एक अलग ही चीज है, और उसको पाने के लिए हम तो ये मानते हैं कि सत्य से सुख मिलता है, अहिंसा से शांति मिलती है, और प्रेम से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो जो गुरुओं का ज्ञान था और आप सभी भाइयों से जो स्नेह मिला, वहाँ 122 में मिला, वहाँ सीख मिली। और सर वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसको रोक देते हैं। मकसद ये था कि इन सभी लोगों को मैं बुलाया, जिन लोगों को 2014 में मैं बुलाया था एक मीटिंग में, और सब लोग आके आश्चर्यचकित रह गए कि जो बंदा हम लोगों को कभी बुलाया था
और बोला था एक मीटिंग, कुछ लोग नहीं जानते तो कुछ लोग नए नए आए थे इस मीटिंग में, और लगभग 6 महीने पहले मैं बुलाया हूँ और इन लोगों को, सब लोगों को सम्मानित किया हूँ। और जो मुझे बिजनेस करने की जरूरत हुई तो एक इधर है पवन यादव करके, इनके पास पैसे मांगने के लिए गया, ये पैसे नहीं दिए और इनसे मेरी मुलाकात नहीं थी। तो ये एक सिंह साहब है, ये लेके गए इनके पास, तो 5% ब्याज पे पैसे हमें मिला था। बाद में 1% कम कर दिए। इस तरह से जाकर मैं बिजनेस स्टार्ट किया और आज कहीं ना कहीं वो आके उन लोगों को भी खुशी होती है जब फीडबैक अच्छा मिलता है कि हमने सहयोग किया, अगले ने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये था। उसके बाद